गुराजी ने आना, सड़कां च गुराजी ने आना। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, आप सुनावा किनो, आप सुनावा किनो। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, आप सुनावा किनो। तेरे जिहा मैनू होर न कोई, ते मेरे जे पापी लखां तेनू, मेरे जे पापी लखां तेनू। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, आप सुनावा किनो। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, आप सुनावा किनो, आप सुनावा किनो। आज बड़े भाव से ताली बजाते हुए कोलने कागज बनिया बाले, दर तो तक ना मैनू, दर तो सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, आप सुनावा किनो, आप सुनावा किनो।
उसी आखदे पीर आखदे गुरु महाराज जी जड़ा पीर पीड़ पहचाने, जड़ा पीड़ पहचाने उसी पीर आखदे। पीड़ असली कोई पहचान नहीं सकता कि गुरु महाराज जी, गुरु के बिना कोई भी दिला दियां गल्लां नहीं जानी सकता। गुरु ते रब है, गुरु ते परमात्मा है। गुरु ना मांगे तेरी धन दौलत, गुरु ना मांगे तेरी धन दौलत, गुरु ना पूछे तेरी जात, गुरु ना मांगे तेरा धन दौलत, गुरु ना पूछे तेरी जात। गुरु का प्यारा वही शिष्य जो माने गुरु की बात। जेड़ा गुरु की गल मनदा, गुरु की गल कड़ी होंदी, जेड़ा मंत्र गुरु ने दिते दा हुंदा उसके ऊपर जेड़ा अमल करता है उसी आख्या गया कि उसके ऊपर अमल करना। जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शेगा किनो, तू बख्शेगा किनो। सुन फरियाद बिराद अमीरा, आप सुनावा किनो, आप सुनावा किनो, आप सुनावा किनो, आप सुनावा किनो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोली श्री संत भगवान की जय, बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हमारे बीच में विराजमान संत भगवान, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपनी पवित्र वाणी से भगवान का सुंदर श्री हरि नाम संकीर्तन हमें श्रवण कराएं, क्योंकि कहते हैं संत का सूक्ष्म आशीर्वाद भी बहुत ज्यादा होता है। निका जिहा आशीर्वाद भी संत भगवान का जड़ा हुंदा वो बड़ा हुंदा। आओ संत भगवान के चरणा चाहे प्रार्थना करने हैं, अपनी पवित्र वाणी के नाल सुनो भगवान का नाम सान। जय श्री राम। श्री राधे नारायण नारायण, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। महाराज श्री प्रणाम।
सेवकों ने अपनी अपनी गाड़ियां अंदर लगाई है, मारुति वगैरह, तो वो अपनी गाड़ियां थोड़ी बाहर कर ले ताकि संगत को कोई बैठने में दिक्कत ना हो। हमारे मुख्तार भी यही कहेंगे मेरे से कि जिनकी गाड़ियां आश्रम के अंदर लगी है, 4 टायर वाली गाड़ियां, वो अपनी गाड़ियां साइड पे करें। यहाँ हमारे सेवादार कह रहे हैं वहां गाड़ियां लगवा लो तो बढ़िया है। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो रघुनाथ आश्रम की, गुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। सारे जय बोलो। बोले गुरुदेव भगवान की। सारे नहीं बोले। बोलो आज के आनंद की, बोलो इंद्र देवता की, ताकि वो थोड़ी कृपा रखे अपनी। भक्ति भक्त भगवंती गुरु, चतुर्नाम बपुए, तिनके पगे बंधन किए, तो नासते बिघ्न हरे। तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानो सुते देवे, प्रणमामि हरि प्रिये। मृगलता तरु बैठिकल, पलवर करूं विश्राम, ब्रिजरज मुख में ब्रिजरज मुख में तार कल, सबोलो शिराधे श्याम। मैंने अपने गुरु को ढूंढ लिया, जैसे लालिया लगे लाखन में, प्रभु
के अंग में नल्मी है, ऐसी नहीं है माखन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो रघुनाथ आश्रम की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। श्रद्धा के पात्र हमारे अविन्य हृदय रमारेती आश्रम पीठाधीश्वर वृंदावन मेरे सद्गुरु भगवान काशी गुरु महाराज के श्री चरणों में दास कोटनवार नमन करता है और मर्यादा के पुरुषोत्तम भारत के संस्कृति की ध्वजा रघुकुल चूड़ामणि अयोध्या नरेश इस भारत के धरातल के ऊपर एक सुनहरे एक पावन राम राज्य की स्थापना करने वाले श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में, मां सिया जी के श्री चरणों में कोटनवार नमन करते हुए उन्हीं के निष्काम सेवक जिनका कथा में सत्संग में सबसे पहले आगमन होता है, जो किसी भी हालत में कोई कथा मिस नहीं करते हैं, लखनलाल के प्राण बचाने वाले, लंका में जाके माता सीता जी का पता लगाने वाले, भविष्य को राम जी से मिलाने वाले परम भक्त अंजनी सुत मारुति नंदन जी के श्री चरणों में भी कोटनवार नमन करते हुए और ब्रिज में विहार करने वाले 16 कला संपूर्ण सभी अवतारों में श्रेष्ठ ब्रिज की आन बान शान भगवान श्याम सुंदर रास बिहारी, बांके बिहारी, शहर बिहारी, मदन बिहारी, ब्रिज बिहारी, कूज बिहारी, माखन के क्रैया, रास के रचैया, बंसी के बजैया के पावन चरणों में भी कोटनवार नमन करते हुए तथा इस आश्रम के इस स्थान के सूत्रधार कर्णधार जिनकी पावन शक्ति छाया हम लोग यज्ञ नारायण भगवान के दिव्य दर्शनों से और प्रोतोरे ऐसे हमारे अविन्य हृदय संत श्री योगेंद्र शास्त्री महाराज, हमारा बड़ा प्रेम है और दिली प्रेम है, मैं महाराज श्री को याद कर ही लेता हूं। और आज आके पता चला कि थोड़े महाराज श्री अस्वस्थ भी हैं, ऑपरेशन करवाया है। भैया हम तो यही प्रार्थना करते हैं हमारे महाराज श्री स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे और लंबे काल तक, बहुत लंबे काल तक सारी संगत को गुरु महाराज जी का दीदार होता रहे। बंधु सुनो, जब गुरु मिलता है ना, ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में क्या तब्दीली आती है जब गुरु मिलता है। और गुरु ना मिले तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब गुरु मिलता है ना तो हमारे जीवन से एक वस्तु चली जाती है, एक वस्तु आ जाती है। आप प्रश्न करोगे कि ऐसी वस्तु कौन सी है जो हमारी बड़ी कीमती है, हम उससे छोड़ना नहीं चाहते, वो चली जाती है। फिर सुनो ध्यान से, जब गुरु मिलता है एक वस्तु चली जाती है, एक वस्तु आ जाती है। आप पूछोगे कि भाई पहले ये बताओ कि वो हमारी कीमती वस्तु कौन सी जाती है, तो ध्यान से सुनना। जब गुरु मिलते हैं ना तो हमारा गरूर चला जाता है, हमारा गरूर वो चला जाता है। गुरु मिले गरूर चला जाता, हमारा अभिमान गरूर
वो चला जाता है। फिर आता क्या है? हमारे जीवन में गरूर जाता है और सरूर आता है। भक्ति का सरूर आ जाता है। इसलिए बंदो, जब गुरु मिलता है तो ही जीने का ढंग मिलता है, वरना सारा जीवन बंदा पशु मारे का है। खा लिया, पी लिया, सो लिया, दुकान बंद कर ली, खोल ली, बस इतना हमारा लाइफ है, इतनी हमारी जीवन है। पुराना मकान तोड़वा दिया, नया बना लिया, 2-4 किले और ले लिए, क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा 2-4 अपनी और करवा लेंगे, और क्या करेंगे? मेरे बंधु, वैसे भी ध्यान से सुनना, जब जीवन में धर्म नहीं रहेगा, ऐसे आए दिन बड़े बढ़िया जा रहे हैं कि चारों साहबजादों को याद किया जा रहा है। जगह जगह लंगर चल रही है। जोरवार सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह, फतेह सिंह, जिन्होंने इस भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लोग भाग रहे हैं, सरहद की हो रहा है। वो क्या कहते थे कि हमारा धर्म रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, हमारा भारत रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे। बंधु, ठीक है, हम रोटी की चिंता करें, हम कपड़े की चिंता करें, हम मकान की चिंता करें, लेकिन बंधु, इसके साथ साथ अगर धर्म नहीं रहेगा ना, तो लोग रोटी छीन लेंगे हमसे। सुनना ध्यान से, अगर धर्म हमारा कमजोर होगा ना, रोटी छीन लेंगे, कपड़े फाड़ देंगे और घर जला देंगे। यह सब बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए आओ गुरुओं की शरण में, सीखो धर्म की रीत, याद करो न वीरों को, हम रहे या ना रहे, हमारा भारत रहना चाहिए। तो उन चारों शहजादों को भी, माता गुजर कौर को भी हम इस मंच की ओर से 28 तरीके हैं, तो हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो आइए थोड़ा संकीर्तन पहले करें। तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई है जमाने जमाने की ठोकर, अब तू ही मिला दिलदार मुझे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। हमारे शास्त्री बड़े अच्छे हैं और महाराज जी के परम प्यारे हैं। शिष्य हो तो ऐसे शिष्य हो कि गुरु जी की आज्ञा है तो आना है पूर्ण मोड में, अपना कार्यक्रम पोस्टपोन कर देना है। ये है गुरु जी की भक्ति। और पीछे थोड़ा साथ महाराज जी, और मैं भी समझ जाता, मुझे कल आना था, लेकिन मैं कल ऊना में था, हिमाचल प्रदेश में, वहां भी कोई डेट बड़ी पुरानी दी हुई थी, मेरा अकेले का ही कार्यक्रम था वो, तो इसलिए मैं समझ जाता लेट आ रहा, लेकिन फिर भी अब इसके बदले मैंने 3 दिन तो रहना कम से कम, और क्या है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे यो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। क्या नर सुनियो कहा समझी गाला नहीं है, ये थोड़ा एक हो गए ना फिर समझे नहीं यार, बिल्कुल ध्यान से। यो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, तो एक दिन उसे 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 तो एक दिन उसे सांवला ढूंढता है, तो एक दिन उसे सांवला ढूंढता है। हर ढूंढने वाले को अक्सर दिल भर के नजारे होते हैं। अगर पीन की लत लग जाए ना, बंदा टेढ़ा मिलता चलता, ठेका ढूंढ ही जाता है। ठेका कहाँ मिला? तो मैं कल शाम को ऊना से दीनानगर पहुंचा, बस स्टैंड पे एक बंदा आया, मोटरसाइकिल खड़ा कहता मेरे को मोटरसाइकिल, कहता मच्छी कितने मिलेगी? क्या मत मारी, की खाना की पीना पता नहीं लगता, मच्छी कितने मिलेगी? तो मैं उधर मुंह की था। बंदो अगर आपसे ऐसा पूछे ना तो इधर मुंह कर लो, नहीं बताना, पाप लगता है। किसी की जान जाएगी मछली की, कहते भगवान भगवान पापी नूं बाद च मारते, पहला मारते सपोर्टर को। ये सपोर्टर भगवान पहला खत्म करते। 11 संत कई बार आया, भगवान ने युद्ध कर लिया, भगवान ने नहीं मारे, भगवान ने कहा नहीं, पहला सारे सपोर्टर इकट्ठे काला करने कहा मार ले। बंदो अगर ऐसा पूछे ना इधर मुंह करो, नहीं पता भगवान ने खान पीन को की दिता है। रखिया जे साई तेनू रखा दितिया, खान पीन लई ने मतांदी लखा दितिया। क्या नहीं दिया भगवान ने आपको? है सुंदर सुंदर पहाड़ के फल, केला, अमरूद, अंगूर, आम, आलू बुखारा, और उधर गेजा, बादाम, छुआरे, गरिया, और क्या सब्जियां सुंदर दी है। क्या पशु को ऐसा दिया हुआ है? बेचारे का खाते हैं, का भी सुक्का मुखा लोगों ने प्यार, वो नहीं कहते कि सुक्का लेके आओ, खा जाते जिंदे की धोते बदले च, असी खा के की करने ज्यादा नहीं कहने। और जिन्ने हथी तन पैरी नाले अखा दितियां, साडे पुराने बुजुर्ग कहते सन कि दंद गए ते स्वाद गया, अखा गईयां ते जान गया। सोच लो, करोड़ रुपए खर्च कर लो, दोबारा अख नहीं मिलती। घर बेच लो, जमीन बेच लो, हाथ कट जाए ना, हाथ नहीं मिलता। फिर बंदा भगवान नूं छड्ड के किधर जा रहा, ओहदा की बनेगा? ये विचार करने का विषय है। ते भगवान इन्ने दयालु है,
कि याद करो ना करो तो कृपा करते करते हैं हैं? यो उस सांवरे को सदा ढूंढता है तो एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है तो एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है जिसे ढूंढने का अमल कर चुका हो जिसे ढूंढने का अमल कर चुका हो मैं उस ढूंढने में मजा ढूंढता है मैं उस ढूंढने में मजा ढूंढता बंदो अगर एक बार भगवान की सेवा करने का टंग लग जाए ना फिर बड़ा मजा आता साडे गुरु महाराज देखो जो सेवा करने बैठते हैं तो कितना सामान इकट्ठा करते हैं तो कितना टाइम लगाते कितना मजा आता उन्होंने कोई दस सकते हैं अगर का आनंद आ जाए ना बजान लगे बंदा कहता कि माला फेरी जावा बस बिच भी माला फेर लवा काम काज बिच भी घर बिच भी चलते फिरते भी कोई स्वाद होता है उस ढूंढने में मजा ढूंढता है ढूंढने में मजा ढूंढता है उनसे जुदा ढूंढता है जुदा है उनसे जुदा ढूंढता मिला है जो उनसे मिला ढूंढता है मिला है जो उनसे मिला ढूंढता है मिला है उनसे मिला ढूंढता ये वृंदावन का बड़ा महान पद है इसको लिखने वाले गोस्वामी बिंदु जी महाराज ये बिंदु जी की महाराज लेखनी है कमाल की लेखनी है आखिर में क्या लिखते हैं किसी ने बिंदु से प्रश्न किया भाई सबके बारे बता रहे हो ढूंढना वो ढूंढता तुम क्या ढूंढते हो उस अपने विषय में बताओ ना आखिर तुझे क्या कहने लगे ओ कोई पूछे जो मुझसे मैं क्या ढूंढता हूँ पूछे जो मुझसे मैं क्या ढूंढता पतित बिंदु जी का पता ढूंढता हूँ पतित बिंदु जी का पता ढूंढता हूँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय श्री राधे जितनी जल्दी हो सके उसका पता ढूंढ लेना चाहिए अगर कहोगे कि जब काम खत्म हो जाएंगे तब नहीं मुकते बंदो कभी काम नहीं मुके बंदा मुक गया कई बंदे मुक गए भाई साडे जान पहचान वाले फिर बंदे कहते कि ताली मेरे नाल गल कीती मेरे कोल ताली आया ते पता नहीं लगा क्या हो गया बंदो इस वास्ते तब नहीं मुकते ते बंदा मुकदा मुकदा मुक जाता आओ बड़ी प्यार नाल तो लेना बोलिए
जिंद जी तेरे मुकने न कम वे चल कूल मोड़ चलिए ओ चल कूल मोड़ चलिए ओ चल कूल मोड़ चलिए कूल मोड़ चलिए पूरा किते चलिए कूल मोड़ चलिए पूरा किते चलिए सबनु सुनायो इतना रोटी भी आंदा पिया छतरी लैके भी प्रबंध करके भी आ जाओ एक प्रश्न और करांगा ये स्थान ਤੁਹਾਡਾ है महाराज जी ਤੁਹਾਡੇ है ਤੁਹਾਡਾ जी नहीं करता कि छत पैनी चाहिए है कई आए तो बैठे करके चले गए तुसी प्रयास करना हो तुसी ऐसी जुगती बनाओ आंदे साल नहीं आए तूफान आए चली जाए तुसी भज भज के आओ कोई चिंता तो ना रहे इस वास्ते जिन्ना बन सके बंदो सहयोग करके जाना देखो ध्यान ना मेरी गल सुनियो जिदे कोल तीन चीजें ना तीन गिनिया भला एक नाम एक दान एक सेवा फिर नोट करो जिदे कोल तीन चीजें एक नाम दूजा दान तीजी सेवा ओदी इथे भी जय जयकार है ओदी उथे भी जय जयकार है रोदी उथे भी जय जयकार है जिंदगी तेरे मुकने ना कम वे चल कूल मोड़ चलिए जिंदगी तेरे मुकने ना कम नवा भजन है चल कूल मोड़ चलिए कूल मोड़ चलिए गुना की दे चलिए कूल मोड़ चलिए गुना की दे चलिए गुना की दे चलिए सत्संग चलिए गुना की दे चलिए सत्संग चलिए जिंदगी 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 तेरे मुकने न कम में चल कूल मोड़ चलिए जिंदगी तेरे मुकने न कम में चल कूल मोड़ चलिए ताली बजाते हुए एक जग है माया दा फंदा 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 सारी उम्र रहे उलझे बंदा सारी उम्र रहे उलझे बंदा सारी उम्र रहे उलझे बंदा सारी उम्र रहे कम्मा निकल जाना दम में चल कूल मोड़ चलिए कम्मा निकल जाना दम में चल कूल मोड़ चलिए जिंदगी तेरे मुकने न कम में चल कूल मोड़ चलिए तेरे मुकने न कम में चल कूल मोड़ चलिए कूल मोड़ चलिए कूल मोड़ चलिए गुना जी दे चलिए वो सत्संग चलिए सत्संग चलिए दौलत शोहरत बहुत कमाई में 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 गाने ना ठीक मेरी बंदो वो बंदा भावे जितना मर्जी रोकता रहे वो अपनी मर्जी है वरना कमी कोई नहीं है देखो पहला कैसा टाइम से कच्चे मकान होने ते कपड़े ज्यादा नहीं होने कोल कितने ब्याह शादी आ जाए ना बंदा कहता जाता दूसरे कोल भाई तेरे कोल पैंट है
ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬੂਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਭਰਾਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕੁੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲੱਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਇਹ ਕਮਰਾ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ इस वास्ते कोई कमी नहीं है कमी कहती भला ये सुनो जान वाह जी वाह साडे परम स्नेही हमारे हिंद की शान बड़े पर्व प्यारे हमारे श्री श्री कुसुम हिंदू जी रामायणी मानस की लहरियों को क्या फैला के देना और संस्कृत के बड़े महान विद्वान है हमारा बड़ा मन खुश होता है क्योंकि संस्कृत हमारी एक बड़ी प्यारी खुराक है हमारी एक दूध है और जगह जगह से भारत का झंडा फहरा रहे भगवान और इन्हें आगे बढ़ाए तो आज सुनेंगे भजन पूरा करूं मैं में भी थोड़े दर्शन साथ हुए थे गंगा जी की तो बड़ी सुंदर जाति में हमें बताई उन्होंने कि भगवान भी यज्ञ के द्वारा हमें मिले रहा बड़ा आनंद आया हमें और मैं कह रही दौलत शोहरत बहुत कमाई में दौलत शोहरत बहुत कमाई में दौलत शोहरत सबर सबूरी पर ना आई में सबर सबूरी पर ना देखो जिड़ी चीज आनी सी ना वो नहीं आई सबर नहीं आया बड़े बड़े फैक्ट्रियां वाले बचे हुए रात को सोते नहीं नींद नहीं आती जियो वाले इतना कारोबार तो फिर रिचार्ज महंगा कर दिता संगोरी नहीं है सबर नहीं है तुसी दान कर सकते हो बड़े बड़े दान नहीं करते और लो न छोड़ो सबर सबूरी पर ना आई में सबर सबूरी दौलत शोहरत बहुत कमाई में दौलत इस वास्ते कर ले कुछ धर्म कर्म में कर ले कुछ धर्म कर्म में चल कूल मोड़ चलिए कर ले कुछ धर्म कर्म में चल कूल मोड़ चलिए जिंदगी तेरे मुक्त में न कम में चल कूल मोड़ चलिए जिंदगी तेरे मुक्त में कम में चल मोड़ चलिए मानुषी जन्म है बड़ा अनमूल्ला मानुषी जन्म है बड़ा मैं जल्दी खत्म कर रहे मानुषी जन्म है बड़ा अनमूल्ला मानुषी जन्म है बड़ा परमाया तेनु बालक पुल्ला परमाया तेनु बालक तेरे कमना तेरे कमना तेरे
तम न आमना श्याम में चल सत्संग चलिए, तेरी तम न आमना श्याम में चल सत्संग चलिए, जिंदगी तेरे मुकने न तम में चल फूल मोड़ चलिए, फूल मोड़ चलिए, फूल मोड़ चलिए, फूल मोड़ चलिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अल्लाह करे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप काफी समय से श्याम सुंदर जी महाराज से भजनों का आनंद ले रहे थे और बड़े सुंदर सुंदर भजन तुझे भी उन्हें सुनाए हैं। जोरदार तालियां एक बार महाराज जी के लिए। हाँ, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो नाम जब करवा रहे थे आप सबसे, तो आइए अब हमारे बीच में पूज्य कुसुम बाई जी आए हैं। अब जो समय थोड़ा सा बचा है, मैं चाहता हूं कि हम सब उनकी वाणी का रसपान करें। बहुत ही सुंदर भाव से ये प्रभु लीला का वर्णन करते हैं और आप सब तो जानते ही हो कि भगवान भाव ही देखते हैं। प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, चाहा नहीं किस काम की, और जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। तो आइए अब मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज अपनी सुंदर वाणी द्वारा, अपने प्रवचनों द्वारा संगत को निहाल करें। तो एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए महाराज जी के वचनों को सुने, रसपान करें। जय 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 जय। श्रीमते रामचंद्राय नमः। भावीशाभ्याः सुमनसाः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृत्कृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। भासा कुन्देन्दु शंख स्फटिक मणि भाभास्माना स्माना। सा मे वाग्देवतीयं निवस्तु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवेश तस्मै जनकात्मजाय। नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते। नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते।
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कंठे यस्य लसत्करालगर्णं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंदगणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात् सदा मंगलम् भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे प्रणवं पवनकुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचाप की आए हनुमंत विराजी कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरण प्रदान कि राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आए सुवासन करे प्रभु तेज पुंज कपीरी वंदो तुलसी के चरण जिनकी जग काज कली समुद्र भूरत लखियो प्रगटियो सत्य जहान बार बार पदवंदम श्री नामा आभाएन जिन काड़ियों गावा वेद को भक्त मान रस दे कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पदवंदन की नाशत विघ्न अनेक श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की योगेश्वरी वेद लक्षणा गौ माता की अखिल गौवंश की श्री नरसिंह भगवान की। उच्चारण करिए मेरे साथ मिलकर के सब, क्योंकि आपकी वाणी के माध्यम से ही मेरा बल है। यदि श्रोता ना हो तो वक्ता किस काम है? शिष्य ही ना हो तो गुरु किस काम का, भक्ति ही ना हो तो भगवान किस काम का, विद्यार्थी ही ना हो तो विद्या किस काम की। ऐसे परम सम्माननीय मंच पर इस यज्ञ के प्रणेता परम श्रद्धेय श्री योगेंद्र शास्त्री जी, उनको उजदास का प्रणिपात। मेरे वाम भाग में विराजमान पंचतरणी क्षेत्र के, पंजाब क्षेत्र के दीनानगर नामक शुभ क्षेत्र से जिनका शुभागमन हुआ है, ऐसे मेरे अति श्रद्धेय व्यास रूप में, संबोधन रूप में मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, ये उद्दंडता होती है, तो इशारा करके मैं उनको भी प्रणाम करूं। और मेरे दक्षिण भाग मेरे अति आत्मीय अनुज श्री राकेश जी और समस्त आप सब लोग जो आए हैं उन सबको मेरा प्रणाम। तो चलिए मिलकर के ठाकुर जी की स्तुति करें।
और मिल करके यज्ञ नारायण भगवान की महिमा को श्रवण करें। के सीता राम 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 सीता राम 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 सीता, बस यही गाना है। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। सब गाओ। सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम, मिलके सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हमारे रामानंदी संप्रदाय में ना, रामानंदी मतलब जो राम के नाम में आनंद लेने वाले हैं, जिनके इष्ट भगवान श्री राम हैं। और मैं इस स्थान पर आया हूं तो मुझे ये भी जानता हूं कि आपके भी इष्ट राम जी ही है, क्योंकि मंदिर में प्रधान रूप से हमारे राम जी ही विराजमान है। हमारे रामानंदियों में हमारे संत एक बड़ी सुंदर पंक्ति गाते हैं। क्या? सबने मेरे साथ गाने हैं, थपकी से। क्या कहते हैं महाराज? जिनको सलवास कियो इन और वास कियो न कियो। कौशल कौशलाधिपति के राज्य को कहते हैं। जिसने अयोध्या में जन्म ले लिया महाराज, उसको क्या करना वैकुंठ का, स्वर्ग का क्या करना? आप ही बताओ। जैसे ब्रजवासी कहते हैं ना कि हमारा तो ब्रज है, हमको स्वर्ग अपवर्ग सब लेके करेंगे क्या। ऐसे ही बड़े भाव से हमारे संत कहते हैं क्या? जिनको सलवास कियो तिन और वास कियो न कियो। तिन और वास कियो न कियो, तिन और वास कियो न कियो, तिन और वास कियो न कियो। और
जिन राम का नाम लियो, और जिसकी जीभा पर राम का नाम है। अब बताओ राम शब्द का अर्थ क्या है महाराज? वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से देखें संस्कृत में तो राम रम धातु से बना है। जो सब जगह रमा हुआ है उसको राम कहते हैं। जो पत्थर में, कंकड़ में, पत्ते में, जीव में, मुझ में, तुम में सब जगह रहता है उसको राम कहते हैं। लेकिन योगी जनों की भाषा में यदि राम को समझना है तो योगी जन कहते हैं रा शब्द विश्ववचनो मस्चा ईश्वर वाचका। रा, जो रा है ना, रा का अर्थ है रा शब्द विश्ववचनो, रा का अर्थ है पूरी दुनिया, और मां का अर्थ है मस्चा ईश्वर वाचका। मां का अर्थ है ईश्वर, जो पूरी दुनिया का एकमात्र एक छत्र भगवान है, उसको क्या कहते हैं? राम। क्या कहते हैं उसको? जोर से कहो, अरे जोर से कहो। हाँ, तो राम कौन है? जो इस संसार का एक छत्र भगवान है उसको राम कहते हैं। समझ में आया? राम कौन है? जो पूरी सृष्टि का एक छत्र भगवान है वो राम है। इसलिए कहते हैं जिन राम का नाम लियो तिन और नाम लियो न लियो, और नाम लियो न लियो, तिन और नाम लियो न लियो, तिन और नाम लियो न लियो। मन अत्याधिक कष्ट में हो, जब हमें बड़ा दुख हो, आंतरिक दुख हो, अपने हमारे मन को दुख हो, तो हमारे मन से लंबी सांस के साथ एक बार शब्द निकलता है हाय राम। आंतरिक सुख की अनुभूति मात्र एक बार राम कहने से प्राप्त हो जाती है। और यदि अपने मन को और दूसरे के मन को, सामने वालों को भी देना हो वह सुख, तो हम प्रेम से हाथ जोड़ के कहते हैं राम राम। दो बार राम कहने से आमने सामने वाले दोनों प्रसन्न महाराज। छोटा बच्चा गली में किसी को भी राम राम कह दे तो सब कहते हैं देखो कितना अच्छा बच्चा, कितने प्रसन्न होते हैं। एक बार राम कहने से आंतरिक सुख, दो बार राम कहने से सामाजिक सुख है, और तीन बार राम कहने से बड़ी कोई दुर्घटना के बारे में समझ सुन लिया कि 17-18 साल का लड़का एक्सीडेंट में मर गया, तो कान पकड़ के 3 ही बार निकलता है राम राम राम। तब 2 बार नहीं निकलता, ना 4 बार, तब 3 ही बार निकलता है। करके देखना। वैसे ही जैसे जब हम बड़े प्रसन्न हो, बड़ी जोर जोर से हंसते हैं, आंसू तब भी आते हैं आंखों से, और जब बड़े दुखी हो आंसू तब भी आते हैं। लेकिन जो दुख में आंसू आते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना, वो गर्म होते हैं, और जो हंसी में आंसू आते हैं वो ठंडे होते हैं। एक ही आंख से 2 प्रकार के आंसू निकलते हैं, ठंडे भी और गर्म भी। नहीं तो करके देखना प्रैक्टिकल। जो प्रसन्नता से निकले वो ठंडे निकलते हैं, और जो दुख में निकले महाराज वो गर्म निकलते हैं। वैसे ही एक बार राम आंतरिक सुख का मामला है, 2 बार राम सामाजिक सुख का मामला है, 3 बार राम अत्याधिक प्रलय दुख से निकालने का मामला है। मान लो प्रलय तो कहते हैं हम, छोटी सी बच्ची महाराज मर गई, अरे राम राम राम, प्रलय आ गई, 3 ही बार राम निकलता है। और जो 4 बार राम कहे महाराज, जैसा राम का उच्चारण हमसे करवाया जाता है रोज महामंत्रों के माध्यम से, तो ये ब्रह्मांड के सुख का मामला बन जाता है। जिस मंत्र को परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज ने हम सबके लिए कहा, जिस मंत्र को बड़े बड़े योगी राज हम सबके लिए कहते हैं, वो मंत्र महाराज आया कहां से? तो वो अध्यात्म रामायण में लिखा गया मंत्र है। उस मंत्र की महिमा को श्लोक के माध्यम से ऐसा क्या कहा गया है कि श्री शब्द माध्यम, जय शब्द मध्यम, जय द्वेनापि पुनः प्रयुक्तम,
पहले श्री शब्द माध्यम, पहले श्री बोलो, श्री लगाओ, माध्यम बनाओ। ट्रेन का इंजन पहले श्री को बनाओ। क्यों? श्री ही सबसे बड़ी है। श्री से बड़ा कोई संसार में, कहो श्री से बड़ा संसार में है? आप सबके नाम के साथ पहले क्या लगता है? पुरुषों के नाम के साथ पहले क्या लगता है? क्या नाम है आपका? श्री राकेश जी, पहले श्री ही लगती है। इनकी पत्नी, इनकी इलाजनी शक्ति के बिना इनका कोई मूल्य नहीं है महाराज। वो संसार में प्राणी का जीना ही क्या जीना है जो श्री विहीन हो। जो श्री युक्त है वही इस संसार में प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान को प्राप्त करता है। जिसका पास श्री नहीं उसके पास कुछ नहीं, समझे? और पुरुषों के साथ पहले श्री लगता है महाराज, और महिलाओं के साथ पहले श्री लगता है, फिर मति लगता है। श्री माने शयते हरिम इति श्री, जिसके दिए श्रेय से हमारा बल है, मान सम्मान है, वो श्री है। जिसके दिए श्रेय से ठाकुर जी का मान सम्मान है, ठाकुर जी को पूजा जाता है, वो श्री है। सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभा। जिस सीता जी के लिए लिखा है उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम, जो सृष्टियां पैदा करती है, जो सृष्टियों को समाप्त करती है, प्रलय भी स्वयं करती है, पालती भी स्वयं है, लेकिन श्रेय नहीं लेती। श्रेय किसको देती है? सर्वश्रेयस्करीम, हमारे राम जी को श्रेय दे देती है कि हे भगवान ये तुम कर रहे हो। वो श्री है महाराज। और पहले आपके नाम के साथ क्या लगता है? श्री। श्री माने सीता, श्री माने राधा जी, श्री माने लक्ष्मी, और फिर क्या लगता है? मति। मति कहते बुद्धि को, मति माने सरस्वती। और हम यहाँ पे महिलाओं को किसका रूप मानते हैं संयुक्त रूप से? श्रीमती माने मेरी पत्नी लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है, काली नहीं है। किसका स्वरूप है? श्रीमती का अर्थ क्या हुआ? श्री माने लक्ष्मी और मति माने सरस्वती। मेरी पत्नी क्या है? लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। और श्रीमान का अर्थ क्या है? मैं अपनी श्री का, अपनी पत्नी का, अपनी लक्ष्मी का मान हूं। मान मेरे रहते इसको कोई देख नहीं सकता, ये अर्थ है इसका। समझ में आया? और जो श्री विहीन है महाराज उसका जीना ही है। और हमारे श्री संप्रदाय में यही कहा जाता है, श्री शब्द माध्यम, पहले श्री लगाओ। अध्यात्म रामायण में लिखा है, ये जो मंत्र आप सब रोज लोग रटते हो ना, ये मंत्र का प्राकट्य कहां से हुआ है? मैं प्राकट्य को कह रहा हूं महाराज। पहले श्री लगाओ, श्री शब्द माध्यम, फिर राम लगाओ, फिर जय शब्द मध्यम, सेंटर में, मध्यम माने मध्य में, बीच में जय लगाओ, फिर राम लगाओ, जय द्वैनापि पुनः प्रयुक्तम, फिर 2 बार जय जय लगाओ, फिर राम लगाओ, तो क्या बना? श्री राम जय राम, जय जय राम, यही बना ना। और इसी को कहा विजय महामंत्र। जो इस मंत्र का जाप करे, त्रिसप्तकृतो निहन्यात् द्विज कोटि हत्या, उसको 100 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा होगा महाराज, तो छूट जाए। ये इसका अर्थ है। हमें एक एक मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए। वो मंत्र कर क्या रहा है, कहां से आया है, उसके हेतु क्या है, उसका सृजन कहां से हुआ है, और उसका प्रभाव क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। इस बात में जो मंथन करे उन्हीं को मुनि कहा जाता था, और इन मंत्रों को जो रिसर्च करके खोजे उनको ऋषि कहा जाता था। ये मंत्र की महिमा को हमने आपसे कहा। जो राम कह दे, जो 4 बार राम कह दे महाराज, वो पूरे ब्रह्मांड का भला कर देता है। इसलिए सब लोग 4 बार राम कहो मेरे साथ। क्या? सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता, सीताराम सीता, राधे श्याम राधे। इसलिए कहा
जिन राम का नाम लियो तिन और नाम लियो न लियो, तिन और नाम लियो न लियो। क्यों? जब जन्म होता है तो जिह्वा पर सबसे पहले शहद से जब प्रणवाक्षर लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, तब राम जी का नाम लेके ही लिखा जाता है। और जब मरण होता है तब सब क्या कहते? राम नाम। जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारा राम से रिश्ता है। इतना पक्का रिश्ता तो किसी से है ही नहीं महाराज, है किसी और से? किसी से हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता जो हमारा रिश्ता राम से है। आप ही कहो, है कि नहीं? और बड़ी जगह महाराज ये प्रश्न मेरे सामने आता है कि राम नाम सत्य पहले किसने बोला था? कब से बोलते हैं? क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य? और कुछ क्यों नहीं बोलते? जैसे हम सब लोग बोलते हैं ना, धर्म की, बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ये कब शुरू हुआ था महाराज? ये भी प्रश्न मेरे सामने कई बार कथाओं में आता है। क्योंकि मैं पूज्य अपने अग्रजों की, बड़े मेरे व्यास बैठे हैं मेरे सामने, इनके आशीर्वाद से मैंने एक शैली इन सब लोगों के आशीर्वाद में ही दी। मुझे आता जाता कुछ नहीं वैसे, लेकिन मेरी कथा ज्यादा संवाद में चलती है। संवाद मतलब आपका सवाल मेरा जवाब, आपका सवाल मेरा जवाब, आपका सवाल मेरा जवाब। और कई बार तो मैं फंस भी जाता हूँ विद्वानों में। तो कई बार ये प्रश्न आ गया महाराज, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, ये कब शुरू हुआ, कहां से? तो इसका जो प्रारंभ है वो पूज्य श्री हरिहरानंद जी महाराज, जिनको धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं, ये उनका घोष, उन्होंने शुरू किया। और वैसे ही सब पूछते हैं कि राम नाम सत्य कब से शुरू हुआ? तो महाराज जी एक बार की बात है, हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशी में मणिकर्णिका घाट है, जहां पर चिता जलना बंद नहीं होती, दिनों रात चिता जलती है। उस घाट के पहले बैठ करके राम राम स्मरण कर रहे थे। कैसे? सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। एक कन्या जिसका विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे महाराज, चूड़ा डाला हुआ, मांग में सिंदूर डाला हुआ, खूब जो सुहागने नया नया विवाह करके आए, लाल लाल जोड़ा कपड़े डाले हुए, उसका पति मर गया, उसकी पति की अर्थी को लेकर जा रहे हैं। और इन दिनों में ये विधान था, उन दिनों में हमारी पत्नियां जो भारतवर्ष में जो महिलाएं रहती थी, वो उनका पतिव्रत धर्म इतना निष्ठ था कि वो पति के साथ ही सती हो जाती थी। आगे आगे अर्थी जा रही पति की, पीछे पीछे वो विलाप करते हुए उसकी पत्नी, जिसका अभी कुछ दिन पहले ब्याह हुआ, मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 मास भी नहीं हुआ, पीछे पीछे रोती रोती जा रही महाराज। और रोते रोते देखा तो तुलसीदास जी भजन कर रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं संत भगवान के चरणों में प्रणाम करूं, मेरे जो पति मेरा गया है और मेरा ही कुछ भला हो जाए, अब क्योंकि शरीर को छोड़ना ही है मुझे। तो जा करके उसने बाबा तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। कौन तुलसीदास? जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। उनके चरणों में जैसे ही प्रणाम किया तो मौज में बाबा तुलसीदास जी ठाकुर जी के नाम के स्मरण की मौज में बैठे बैठे आंखें बंद किए ही एक बार आंखें खोल के देखा कि सुहागन स्त्री ने मेरे चरणों में प्रणाम किया। क्योंकि अब तो सिंदूर तो उड़ाया नहीं था, साथ में ही सुहागन सती होने जा रही थी। तो आंखें खोल करके देखा और तुरंत आंखें बंद करके उसके सिर पर हाथ रख के कहा, अखंड सौभाग्यवती भव।
अब महाराज ये क्या कह दिया, जिसका पति मर गया हो, जो विधवा हो गई, उसका सौभाग्य कहां से। अब वो रोती रोती विलाप करती बोली, बाबा ये क्या कह दिया, मेरे तो पति मर गए और आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। मेरे तो पति मर गए, मैं तो विधवा हो गई। सब लोग कहेंगे संत भगवान ने झूठ कह दिया, संतों की वाणी झूठी होती है। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं जानता हूं राम का नाम स्मरण करते करते जो मुंह से, जो जिह्वा से निकल जाए वही सत्य है। क्यों? क्योंकि राम का नाम ही परम सत्य है महाराज। और बाबा ने उस समय ऐसा जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, जब सब भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे देखो देखो तुलसी, बाबा तुलसी ने, क्योंकि काशी में तो आगे ही विरोध चलता था, गोस्वामी जी बड़ा विरोध चलता था। काशी के विद्वानों ने बड़ा विरोध करा है तुलसीदास जी का। जब जितनी देर तुलसीदास जी जिए हैं ना, चैन से जीने नहीं दिया। कभी मानस जी की परीक्षा करने के लिए नीचे रख के ऊपर अन्य ग्रंथों पर रख के विश्वनाथ के मंदिर में ताला लगा देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। तो सब विद्वान महाराज ताने मारने लगे, तंजे मारने लगे, अरे देखो देखो, जो वाल्मीकि की रामायण को चुनौती देता है, अपनी रामायण लिख के अपने राम बनाता है, वो देखो झूठ बोलता है, विधवा को कहता है अखंड सौभाग्यवती हो। तो बाबा तुलसीदास जी के नेत्रों से आंसू आ गए और बाबा ने जोर जोर से ये कहना शुरू कर दिया, अरे मैंने राम का नाम लेते लेते ये कहा है अखंड सौभाग्यवती हो, और राम का नाम लेते लेते कभी कुछ मिथ्या झूठ हो नहीं सकता। जो कह दिया वही सत्य है, वही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। और इतना कहते कहते जो अर्थी पर मरा हुआ पड़ा था वो महाराज जीवित होकर खड़ा हो। और तब से ये प्रथा चली, मुर्दे के पीछे पीछे कहते ही आते हैं राम नाम सत्य है। कहीं हमारी वाणी सुन करके, किसी संत की वाणी सुन करके समय से पूर्व जो मरा हो पुनः उठ के खड़ा हो जाए। तब से ये प्रथा चली है, 450 साल पहले की प्रथा है। इसलिए राम से हमारा जीवन पर्यंत संबंध है महाराज। इसलिए सब मिलकर के कहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान देहु जो जानन हारा, जान देहु इसीलिए अपना सब संबंध इस भौतिक जगत में, संसारी जगत में सबसे रखो, मनाही नहीं है। लेकिन आपका जो परम प्रेम भरा संबंध है वो केवल राम जी से होना चाहिए, समझे। और जिन श्री राधा माधव जी का आप नित्य चिंतन करते हो, राधा कृष्ण भगवान का, वह भी राम जी में छिपे हुए हैं। रा से राधा, मा से माधव। एक बार राम कह दो, राधा कृष्ण कह दिया, राधा माधव हो गए, समझे। और राम जी का नाम लेने से सबका पूजन है महाराज। क्यों? राम जी स्वयं कौन है? मैंने कहा ना, ईश्वर के एक शक्र भगवान जो है वो राम है। और राम की आह्लादनी शक्ति श्री स्वरूप में श्री जगदम्बा जानकी साथ में विराजमान है। वही राम राधा कृष्ण है, वही राम परशुराम है, वही राम नरसिंह है, वही राम वामन है, वही राम श्रीहरि है। सब वही है महाराज। राम कह लो, कुछ कह लो। और वही राम महाराज सिया जी के संग किसके हृदय में नित्य वास करते हैं? प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगा वसही राम सरचा। वो हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। और हनुमान जी कौन है महाराज? रुद्र देह तजिने बस भान वे हनुमान। स्वयं शिव ही पार्वती जी सहित हनुमान जी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए राम कह दो, शिव पार्वती का भी पूजन हो गया, राधा कृष्ण का भी हो गया, संपूर्ण देवताओं का पूजन हो गया। इसलिए भाव से कहो। और कहना क्यों है महाराज? क्योंकि राम नाम परम तारक मंत्र है। तारक जानते हो? हम सब लोग यज्ञ, यम, नियम, कर्म आदि, मोक्ष आदि के यत्न क्यों करते हैं महाराज? क्योंकि हम तर सके, इसीलिए कर रहे हैं ना सब। हम तर सके इसीलिए तो सारे यत्न हैं।
और हमें तारने वाला मंत्र, तारक मंत्र, परम तारक मंत्र है राम। तारने का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? जो किश्ती हमें तारेगी, इस भवसागर से पार कराएगी, जो जहाज, वो जहाज का नाम ही राम है। समझे? सबसे बड़ा तारक मंत्र है। और ऐसा तारक मंत्र है महाराज कि इसने कैसे कैसे को तारा है। आप सोचो कि जो दिन रात मांस खाता हो उसको भगवान मुंह लगाए? जो दिन रात मांस खाए है? कहते हैं ना हम, मांस खाने वाला कोई पापी है, इसको पाप लगेगा, ये नरक में जाएगा। अरे राम ने दिन रात मांस खाने वाले जटायु जी को तारा। तारा कि नहीं तारा? जो वैश्यावृत्ति करे उसको तारेंगे, गणिका को तारा। कसाई को जो मांस काट काट करके बेचे, और बेचे नहीं, तराजू में जब मांस को तोले तो शालिग्राम जी का पत्थर बना के तोले, उसको तारा मारा। कसाई सजना को तारा, कितनों को तारा मारा। अजामिल, आदि, गणिका, जटायु, जिसने अपने पति से द्रोह किया, अहल्या जी, उनको तार दिए। अरे ये तो सब मनुष्य है महाराज। बंदरों को तारा, रीछों को तारा, ये सब पशु है महाराज। पेड़ों को तारा भगवान कृष्ण मन करके। अब आप कहोगे पेड़ तो वैसे भी तैरते हैं, नदी में पेड़ फेंक दो तो तैरेंगे, डूबेंगे कहां? अच्छा, तो जो नहीं तैर सकता है, जिनके लिए हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये कभी तैर सकता है, उसको भी तारा महाराज। कहो तारा कि नहीं तारा? लोहा तैरता है? लोहा तैरता है? अच्छा, जो बोलते हैं तैरता है वो हाथ हिलाना। लोहा तैरता है? नहीं तैरता है। बड़े बड़े जहाज लोहे के ही होते हैं महाराज। तैरता है लोहा क्यों नहीं तैरता? बड़े बड़े समुद्री जहाज लोहे के तो है, लोहा तैरता भी है, लोहा उड़ता भी है। लोहा भी तैर सकता है, इस संसार में तैर नहीं सकता महाराज, तो पत्थर नहीं तैर सकता। लेकिन हमारे ठाकुर ने क्या करा? जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर। इसलिए भाव से एक बार सब मेरे साथ कहो, वही मंत्र जिस मंत्र से हमने शुरू किया था। क्योंकि आज हमको तरना है, आज हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, हमको यहां से तर ही जाना है। और तारेगा कौन? सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसलिए सब आश्रय को छोड़ दो, ऐसे बन जाओ जैसे हम और किसी नाम को जानते ही नहीं। हमारे प्राण धन श्री सीताराम नाम। भूल जाओ दुनिया के समस्त नामों को, कोई और नाम है भी संसार में, केवल एक नाम याद रखो, सीताराम। केवल एक नाम सीताराम। तुलसीदास जी ने जिस समय रामचरितमानस लिखी है, तो ऐसा नहीं तुलसीदास जी पैदा हुए और पैदा होते ही ब्रह्म ज्ञान हो गया, सब कुछ लिख दिया। ना 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 ना। सीताराम सीताराम सीताराम, इस नाम को तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी है।
नाम स्वर्ण को नौका से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? नौका से। और नौका कितने नाम जाप कर रहे हम उसको एक नौका कहते हैं। तो 9,99,09,999 बार जो एक बार सीताराम कहे तो उसकी एक नौका होगी। और गोस्वामी जी ने 9 नौकाएं भरी हैं इससे। फिर उसके बाद जाकर के उन्होंने रामचरितमानस का लेखन शुरू किया। आप कहोगे ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 9,99,09,999 बार कोई राम नाम कह ही नहीं सकता एक बार भी। अरे महाराज, इस कली काल में प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज 4 नौकाएं उन्होंने अपने जीवन में भरी। गीता प्रेस के जो जिनके लेख गीता प्रेस में, जिनकी वाणी गीता प्रेस प्रसाद बन करके हम मूढ़ व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में ज्ञान का प्रवाह करती थी, ऐसे स्वामी राम सुखदास जी ने 4 नौकाएं भरी। अनेकों संत हैं इस कली काल में भी, अनेकों संत हैं। अभी पिछले दिनों जिन बाबा जी का जो नर्मदा जी के किनारे रहते थे, संत सिया रामदास जी महाराज ऐसी अनुभूति का डॉक्टरों ने भी कहा कि अंतिम समय भी उनके जीवा से राम राम नहीं कहा जा रहा था, लेकिन उनके होंठ उसी मुद्रा में बार बार कांप रहे थे, सीताराम सीताराम। तो हमारे लिए मुश्किल क्यों है महाराज? इसलिए एक नौका भी यदि हमने जीवन में भर ली, नौका कहते हैं नाव को, किश्ती को, तो समझ लो नौका जब तक पूरी नहीं होगी तो वो तैरेगी नहीं तो हम डूब जाएंगे। इसलिए आज से ही राम नाम की नौका को भरने का कार्य शुरू कर दो। और ऐसी ही नौका भरी है महाराज किसने? स्वयंभू मनु और शतरूपा ने। स्वयंभू मनु हमारे आदि पुरुष है महाराज, ध्यान से सुनना, बड़ी पते की बात। स्वयंभू मनु इस संसार में जो प्रथम जिनको आदि पुरुष कहा जाता है वो स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। कोई हम सबको पूछे कि हम सब लोग कहां से पैदा हुए, तो भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु। और मनु से ही संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रकट हुआ। मनु जिसके ईश है उसको मनुष्य कहा जाता है। हमको मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मनु जी की संतान हैं। हम आदमी नहीं है, हम आदम की संतान नहीं है, हम इंसान भी नहीं है, हम मनुष्य हैं। समझ में आया? और मनु जिसके ईश है, हम सब वो मनुष्य हैं। वही मनु और शतरूपा जी ने अनेकों नौकाएं राम नाम की भरी। क्यों? क्योंकि हे भगवान, हमारे कुल में स्वयं साक्षात तुमने अवतार लिया है और मैं भी तुम्हारा ही स्वरूप हूं। मनु जी भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन मनु जी के एक मन में एक इच्छा है कि भगवान मेरा पुत्र बन के आए, मैं भगवान का पिता बन। मनु जी के मन में क्या इच्छा है? भगवान मेरा पुत्र बने। और भगवान सच में सबका पुत्र बनने को तैयार है, लेकिन हम पुत्र बनाना ही नहीं चाहते। हम जब भी भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान मेरे घर में 3 बेटियां 1 बेटा दे दे। ऐसा इस संसार में कोई जीव है ही नहीं जिसने भगवान से जाकर के ये प्रार्थना करी हो, भगवान मेरे घर में 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, देना भी मत, अगर देना ही है तो तू ही बेटा बन गया। ऐसा कोई भी नहीं। हमको ढंग से मांगना भी नहीं आता। हम करोड़पति के पास जाकर के 10 रुपए उधार मांग के आते हैं। मनु और शतरूपा जी के मन में इच्छा है, चाहूं तुम ही समान सुत, मुझे तेरे जैसा पुत्र चाहिए। अब ठाकुर जी ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। एको ब्रह्म तो क्यों नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, दूसरा कोई है नहीं। भगवान 2 थोड़ी है, भगवान तो है ही नहीं। दूसरा भगवान जैसा कोई हो सकता है? हमारे तुम्हारे जैसा हो सकता है, जुड़वा भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान जैसा दूसरा कोई पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो मैं ही आ रहा, तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए मैं ही स्वयं तुम्हारे घर में करूं।
मनु जी महाराज अज के घर में इक्ष्वाकु वंश में सूर्य वंश, जो प्रारंभिक वंश तो सूर्य वैवस्वत के कारण सूर्य वंश कहा जाता है, और रघु जी की कीर्ति के कारण रघु का कुल भी कहा जाता है। उस वंश में दशरथ जी बन के आए और वही शत्रुपा जी कौशल्या जी बन के आए। अब दशरथ जी ने 3 तो प्रधान विवाह किए। पहला विवाह कर लिया महाराज कौशलादि नरेश की पुत्री कौशल्या जी के साथ है? और कौशल प्रदेश किसको कहा जाता है? जिसको आज का छत्तीसगढ़ रायपुर कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। वहां की तो हो गई कौशल्या जी। दूसरा विवाह करा तो कहां करा महाराज? कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी के कारण। अब वो कैकेयी देश की है इसलिए उनको कैकेयी कहते हैं, असली नाम तो उनका रूपमालिनी है क्योंकि सुंदर बड़ी है। और कैकेयी देश का कहां है महाराज? जो आज का जम्मू कश्मीर है ये कैकेयी देश। कैकेयी जी यही की थी, जम्मू कश्मीर की। तीसरा प्रधान ब्याह करा मगध की राजकुमारी मागधी, जिनका नाम सुमित्रा जी है, जो आज का बिहार वगैरह पड़ता है ना, वहां की थी। और उसके बाद कौशल्या जी से एक लड़की पैदा हो गई, और कौशल्या जी से जो लड़की पैदा हुई उसका नाम रखा शांता। और शांता दशरथ जी के परम प्रिय एक मित्र हैं, अंग देश के राजा रोमपाद जी। रोमपाद जी के कोई संतान नहीं है तो अपनी बेटी शांता अपने मित्र रोमपाद को दे दी कि तुम इसको पालो, तुम ले लो बेटी। अब शांता जी रहती है दशरथ जी के मित्र रोमपाद के पास अंग देश में। और दशरथ जी ने फिर 3 विवाह के बाद संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न करे, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही। महाराज एक नहीं 700 विवाह कर डाले दशरथ जी के। 700 विवाह है महाराज। कवितावली में वर्णन है इस चीज, दोहावली में वर्णन है, गोस्वामी जी ने लिखा है इसमें। 700 विवाह किए लेकिन एक भी लड़का पैदा नहीं, एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। और तब महाराज वशिष्ठ जी के शरणागत हुए और वशिष्ठ जी से पूछा कि कैसे मेरे घर में पुत्र पैदा हो, पुत्र रूप में नारायण मेरे घर में आए। अब वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए तो यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ सबसे पहले क्या देता है? कहो क्या देता है? यज्ञ सबसे प्रथम पुत्र ही देता है। यज्ञ में निष्ठा से कर, अपनी सेवा करे, निष्ठा से यज्ञ भगवान की श्रद्धा से सेवा करे, उसको सबसे पहले पुत्र धन ही प्राप्त होता है। इस संसार में सबसे बड़ा धन पुत्र धन ही कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ के लिए जो यज्ञ की विधि है उस विधि को पूर्ण कौन कर सकता है, इस विषय में हमें सनकादिक ऋषियों से, ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, सनकादिक ऋषियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उनमें महाराज सनत भगवान ने क्या कहा कि ये यज्ञ का प्रतिपादन आप वशिष्ठ जी से मत करवाइए। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी तो देवताओं के पुरोहित रहे हैं। किसी से वशिष्ठ जी जो थे वो देवताओं के पुरोहित रहे हैं। और जिस समय वशिष्ठ जी ने सुना था कि वैवस्वत सूर्य भगवान के कुल में राम जी अवतार लेंगे और इक्ष्वाकु जी स्वयं चल करके वशिष्ठ जी के पास आए कि मेरे कुल पुरोहित बनो, उस समय वशिष्ठ जी ने ये सुन करके कुल पुरोहिताई करना स्वीकार करी थी कि मैं भगवान का कुल पुरोहित बनूंगा। इसलिए पुरोहिताई स्वीकार करी थी, शुरू से पुरोहित नहीं थे। लेकिन इंद्र ने इस शर्त के ऊपर उनको अयोध्या जी में, सप्तपुरियों में प्रधान अयोध्या है, अयोध्या काशी कांची है ना। अयोध्या प्रथम पुरी है सप्तपुरियों में। पहला नगर इस दुनिया में, पहला जो राज्य बना है वो अयोध्या ही स्थापित हुआ है।
तब इंद्र जी ने एक वचन लिया कि गुरुदेव वशिष्ठ, आप यज्ञ प्रतिपादन करने में, यज्ञ संपादन करने में आपके जैसा कोई विद्वान नहीं, लेकिन आपको मैं एक शर्त के ऊपर जाने दूंगा। जब मैं यज्ञ के लिए बुलाऊंगा, आप भले ही रघुकुल का यज्ञ चल रहा होगा, उसको छोड़ करके आपको मेरे यज्ञ में आना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा स्वीकार है महाराज, मैं आता हूं। ये सुनकर के वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चले गए हैं महाराज अयोध्या में, और अयोध्या में रहते हैं महाराज। और अयोध्या में जो रहते हैं, तो उसी अयोध्या में आज दशरथ जी ने कहा कि वशिष्ठ जी आप यज्ञ करो, तो वशिष्ठ जी ने ना कर दिया, ना मैं नहीं कर सकता। और सनत भगवान ने कह दिया कि इनसे मत करवाना। अरे वशिष्ठ जी तो बड़े ज्ञानी हैं, वशिष्ठ जी से बड़ा विद्वान ही कोई नहीं, तो फिर यज्ञ क्यों नहीं करवाना? अरे कहीं इंद्र ने बीच में बुला दिया तो यज्ञ छोड़ के चले जाएंगे, जैसे एक बार पहले गए थे। इक्ष्वाकु जो राम जी का वंश है, इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हैं, और इक्ष्वाकु के ही एक और पुत्र हुए जिनका नाम निमि था। निमि ने भी एक बार प्रार्थना करी, वशिष्ठ जी हे कुल पुरोहित जी मेरा यज्ञ करवाओ। तो वशिष्ठ जी तो मान गए कि चलो तैयारी करो, लेकिन उसी समय इंद्र ने भी कह दिया कि पहले मेरा यज्ञ करवाओ। तो निमि का यज्ञ छोड़कर इंद्र का यज्ञ करने चले गए। और उस समय निमि महाराज ने सोचा था कि यदि ये यज्ञ सालों चला और मैं मर गया तो पाप लगेगा, क्योंकि मैंने यज्ञ का संकल्प कर लिया है। तो गौतम जी को बुला करके उसने यज्ञ करवाया, और जब वशिष्ठ जी वापिस आए तो देखा कि मेरे बिना यज्ञ करवा लिया मेरे जजमान ने, तो शाप दे दिया, जा तू मर जाए, तेरा शरीर छूट जाए। और तब निमि ने भी मरते मरते शाप दिया कि वशिष्ठ जी आपने मुझे निर्दोष को शाप दिया है, जब आपका भी शरीर छूट जाए, हमारा दोनों का छूट गया। और वही वशिष्ठ फिर उर्वशी के पुत्र बनकर के पुनः वशिष्ठ रूप में महाराज अयोध्या के कुल पुरोहित बने। और वही निमि जो मरा, तो उसके शरीर का आचार्यों द्वारा मंथन किया गया, और मंथन करने से ही मंथन से जो पुत्र निकला उसको मिथि कहा, और मिथि ने मिथिला का राज्य स्थापित किया, और मिथिला में ही आगे चल करके जनक, और जनक जी के आगे सीता जी पैदा हुए। इसलिए ये सीता जी का और राम जी का शुरू में एक ही वंश है, इक्ष्वाकु से अलग हुए हैं, मैं कहूं तो निमि से अलग हुए। इसीलिए सनत भगवान ने कहा कि वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ नहीं करवाना है, ये बीच में छोड़ के चल देंगे। तो महाराज इस संसार में ऐसा दूसरा कौन सा विद्वान है जो इस यज्ञ को पूरा करवा सके, जो पुत्र पैदा करने वाला यज्ञ कर सके महाराज? तो पुत्र पैदा करने वाले पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पहले अश्वमेध यज्ञ भी करना पड़ेगा, वो 1 साल चलेगा पूरा, 365 दिन, उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। तो महाराज ये इतना बड़ा यज्ञ 2 साल का यज्ञ कौन करवाए? इतना बड़ा विद्वान कौन है जिसको इतने मंत्र आते हो, इतनी विधियां आती हो? तो तभी महाराज सनत भगवान ने कहा कि दशरथ जी की बड़ी पुत्री शांता जी, उनका पति है ऋष्यशृंग, जिन्हें श्रृंगी ऋषि कहा जाता है, वो इस यज्ञ को कर सकते हैं, उनको बुलाओ। अब जो श्रृंगी ऋषि है, ये कौन है महाराज? ये कश्यप जी के पोते हैं, कश्यप के पुत्र विवांडक, और विवांडक के पुत्र है श्रृंगी। जब श्रृंगी जी पैदा हुए ना घर में, तो विवांडक जी के मन में था कि मैं अपने बेटे का ब्याह नहीं करूंगा, मैं इसको अखंड ब्रह्मचारी बनाऊंगा। अपनी पत्नी, अपना घर सब कुछ छोड़ करके छोटे से श्रृंगी ऋषि को लेकर के महाराज जंगल में चले गए, और जंगल में चल करके कुटिया बनाई, ऐसा आश्रम बनाया कि उनके आश्रम में स्त्री तत्व ही नहीं था, कोई भी स्त्री वृक्ष उनके आश्रम में नहीं था, सब पुरुष वृक्ष थे, आम था, इमली नहीं थी। उनके आश्रम में शेर तो आ सकता था, लेकिन शेरनी नहीं आ सकती थी, ऐसा उनका प्रताप था। क्योंकि जन्म से लेकर के और जब तक श्रृंगी ऋषि बड़े हुए, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को स्त्री तत्व का बोध ही नहीं होने दिया। स्त्री क्या होती है वो जानते ही नहीं थे, नारी क्या होती है, नारी तत्व क्या होता है ये पता ही नहीं होता। ऐसे महाराज श्रृंगी ऋषि परम अखंड ब्रह्मचारी रूप में स्थापित कर, उनकी इच्छा के विपरीत उस आश्रम में महाराज फूल तो होते थे, कलियां नहीं होती थी, स्त्री तत्व ही नहीं था। उसी समय, जिस समय श्रृंगी ऋषि को बड़ा किया, स्वयं पढ़ाया,
वेदांत का अध्ययन करवाया, प्रकांड विद्वान बनाया, सब प्रकार के यज्ञों का प्रतिपादन संपादन करने की क्षमता प्राप्त की। उस समय जो दशरथ जी के मित्र हैं रोमपाद, उनके अंग देश में महाराज अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश ही ना हो। और तब जाकर के सबने संत महर्षियों की शरण ग्रहण करी। तो उस समय संत भगवान ने कहा कि इस धरती पर एक ही ब्रह्मचारी ऐसा है, यदि वो तुम्हारे देश में चरण रख दे, अपने अपने पांव रख दे, तो तुम्हारे देश का अकाल चढ़ा जाएगा। वो श्रृंगी ऋषि है, उसको लाओ। अब अंग देश ने कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि को कैसे लाऊं महाराज, उनके आश्रम में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उस समय अंग देश में महाराज रोमपाद के जो राजभवन में जो नाचती थी नृत्यांगनाएं, नाचने वाली गणिकाएं, उन्होंने कहा राजा, इस संपूर्ण समाज के कल्याण, हमने पूरी उम्र गलती काम किया है, लेकिन आज इस समाज के कल्याण के लिए हमको ये आज्ञा दो, इस काम में यदि हमें श्राप से भस्म भी हो जाए, मर भी जाए, तो हमारा बहुत बड़ा हो जाए, हमें जाने दो। एक नौका, एक नाव तैयार करी, उसमें लड्डू, पकवान, मालपुए सब डाला, उसमें गंधर्व, तबला बजाने वाले, वीणा बजाने वाले सब गंधर्वों को सुसज्जित करके, और नदी मार्ग से दरिया के रास्ते, नदी के रास्ते ऋषि भिवांडक के आश्रम तक पहुंच गए। 1-2 दिन तक देखती रही कि ऋषि भिवांडक कब अपने आश्रम से बाहर जाए और हम श्रृंगी ऋषि से मिले महाराज, रोज देखती रही। आज महाराज समय का पता पड़ा कि ऋषि भिवांडक सुबह पूजा के लिए फूल, पुष्प, दुर्वा आदि लेने के लिए आश्रम से बाहर जाते हैं। उसी समय वो नित्यांगनाएं, गणिकाएं पहुंच गई महाराज भिवांडक ऋषि के आश्रम से, और वहां पर श्रृंगी ऋषि बैठ करके संध्या कर रही। और आज श्रृंगी ऋषि ने पहली बार किसी नारी को देखा है, और नारी को देख करके उनको समझ ही नहीं आया पहले तो ये क्या है। हाथ जोड़ ली और कहा, हे महर्षियों प्रणाम, आप कौन है, आप कहां से आई हैं, आप किसकी शिष्य हैं, आपके गुरुदेव का नाम क्या है, आपने वेद की कौन सी शाखा को पढ़ा है। वेद 4 वेद हैं, चारों वेदों में से कौन से वेद का अध्ययन आपको है। उस समय नृत्यांगनाएं घबरा गई, झूठ बोल नहीं सकती क्योंकि श्रृंगी है, पकड़ लेंगे, और सत्य कह नहीं सकती क्योंकि भेद खुल जाएगा। उस समय उन्होंने कहा, अरे आप ये नहीं जानते कि अपने गुरुदेव भगवान का नाम लेना महाअपराध है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, और जो अपने गुरु का नाम लेते हो ना, बड़ा अपराध करते हो, समझे। जब भी हमें अपने गुरुदेव का नाम लेना हो तो ऐसे लिया जाता है कि वो फलाना स्थान पे फलाना आश्रम है ना, उसके जो महाराज जी है वो मेरे गुरु जी है। हम तो सीधे ही नाम ले लेते हैं महाराज गुरु जी का, बड़ा अपराध है। गुरु का नाम, पति का नाम, और पति को पत्नी का नाम, और ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे का नाम, ये नाम लेने में अपराध है। ससुर का नाम, आजकल तो पति को सीधे नाम से ही पुकार रहे हैं, इससे आयु का नाश होता है, पति की आयु का नाश होता है। बड़े पुत्र का, जेठे पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का नाम लो तो उसकी भी आयु का नाश होता है। इसलिए माताओं ने पहले छोटे छोटे नाम डाले होते हैं। पति का नाम भी नहीं लेते, इसलिए पहले अपने पुत्र के छोटे नाम से मिठू के पापा ऐसे कह के पुकारते थे, और पति भी नाम नहीं लेता था, पति भी ऐसे करके पत्नी को संकेत से पहले बुलाया करते थे। नाम लेने की प्रथा नहीं, हमारा शास्त्र विरुद्ध है। पति भी पत्नी का नाम नहीं ले सकता। पति भी क्या कहता था पहले, ये रोहन की मम्मी, बात सुन लो, ये हमारे यहाँ भी प्रथा था। तो कहा श्रृंगी ऋषि को कि आप जानते नहीं गुरु का नाम नहीं लेते। तो श्रृंगी जी ने कहा, आप तो बड़े विद्वान हो, कौन से वेद के शाखा का आपने अध्ययन किया है। अब चूंकि वो गाती थी और गायन सारा सामवेद में है, तो उन्होंने कहा हमने सामवेद का अध्ययन किया, क्योंकि गाना तो वो जानती थी, राग रागिनी ये सब ताल के बारे में तो उनको था ही। अच्छा, तो कहो मेरे लिए क्या क्या है। अरे हम चाहते हैं कि हम आपको अपने सामवेद के उच्चारण का, सामवेद के गायन का रसामृत करवाएं, वेद रसामृत करवाएं। तो सामवेद गायन शुरू कर दिया, और सामवेद गायन को सुनते सुनते ऋषि
श्रृंगी इतने आत्मविभोर हुए कि कब जाकर के उनकी नाव में बैठ गए उनको ही पता नहीं चला, और नाव चलने लगी वापस कहां? अंग देश की तरफ, रोमपाल के नगर। और उस समय जब श्रृंगी ऋषि को होश आया कि मैं तो नाव में हूं, तो उसी समय एक गणिका ने सुंदर लड्डू निकाल के उनके हाथ में रख दिया और कहा इसको खाओ। तो अब तो उन्होंने लड्डू जीवन में देखा ही नहीं कभी, तो ये क्या है? ये बड़ा मधुर फल है। अब जब खाया, ना उसमें सिल्का, ना उसमें गुठली, ना उसमें बीज, और मीठा एकदम, अरे बाबा बहुत सुंदर फल है। तो क्या तुम्हारे नगर में ऐसे फल होते हैं? हाँ हाँ, चलो हम आपको नगर दिखाएंगे अगर आपकी अनुमति हो। तो श्रृंगी ने कहा चलो चलो, मुझे नगर भी देखना है। अब नगर देखते देखते पहुंच गए अंग देश में, और अंग देश में जैसे पहुंचे, जैसे ही श्रृंगी ऋषि का चरण अंग देश में पड़ा, उसी समय महाराज वर्षा शुरू हो गई और उस अंग देश का पूरा अकाल चला गया। और उसी समय अंग देश के राजा रोमपाल ने प्रार्थना करी, हे ऋषि हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तो कहो क्या दक्षिणा? तो दक्षिणा ने अपनी बेटी ही सामने रख दी, कहला ये आप स्वामी हो गए, ये दक्षिणा हो गई। और युक्ति से उन दोनों का ब्याह करवा दिया। अब जब दोनों का ब्याह हुआ तो ऋषि विवांटक को पता चला, तो क्रोध में महाराज मैं भस्म कर दूंगा, क्रोध में पूरे, और क्रोध में वहीं पहुंच गया अंग देश में। और उस समय रोमपाल जी ने युक्ति करी और क्या कहा, जैसे ही विवांटक जी आए तुम दोनों पति और पत्नी उनके चरणों में पड़ जाना, फिर देखना कुछ नहीं होगा। जैसे विवांटक जी आए, ऋषि श्रृंगी और शांता जी दोनों उनके चरणों में पड़ गए, और जितना गुस्सा था सारा ठंडा हो गया। अपनी बहू देख के पूरा कहा चलो भगवान की यही इच्छा थी तो यही सही। लेकिन उसी समय कहा कि मेरा आश्रम परम ब्रह्मचार्य आश्रम बनाया था मैंने, अब तुम वहां रह नहीं सकते, तो तुम ऐसा करो आज के बाद तुम अपने ससुराल में ही रहो। तब से महाराज श्रृंगी ऋषि गर्जमाई है, दामाद है, अपने ससुराल में रहते हैं। और इसलिए जब सनत भगवान ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, तो श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को अंग देश से, श्रृंगी ऋषि के ससुराल से, वहां से शांता जी के सहित बुलाया गया। और बुला करके महाराज वहां पे यज्ञ का संपादन हुआ। 1 साल तक तो अश्वमेध यज्ञ चला, और उसके अगले साल महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। जब पूर्णाहुति हुई तो पूर्णाहुति से महाराज यज्ञ नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रसाद रूप में चरु फल लिया। चरु कहते खीर को। उसी खीर के 3 भाग किए गए, एक भाग कौशल्या जी ने पाया, एक कैकेयी जी ने, और एक भाग को द्विभाग में करके सुमित्रा जी ने पाया। अब जो कैकेयी जी वाला भाग था, उस भाग से ऐसी कथा का उल्लेख भी महाराज शैव ग्रंथों में आती है कि उसी भाग को एक वृद्धि जपटा मार करके ले गई, और वही भाग अंजना जी की गोद में गिरा, और अंजना जी को हनुमान जी प्रकट हुए। इसलिए हनुमान जी को राम जी ने कहा है क्या, तुम मोहि प्रिय सम भरत समान, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम मेरे भाई हो भरत जैसे, इसलिए कहा। तो चलिए ठाकुर जी का दिव्य प्राकट्य आज यहाँ पे करवाए, और प्राकट्य के साथ ही वाली को विश्राम देंगे। दरबारी राम जी का सिर्फ प्राकट्य करवाते। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्राणी तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्राणी
मेघाशा गंगा तुलसी शालग्रा सुंदर वेद मेघाशा गंगा तुलसी। ये असली है, वो नहीं है वो जो कुछ गाते थे ना हमारे यहाँ पे चरखे वाले बाबा, वो डुप्लीकेट है। पता नहीं क्या वो ईश्वर अल्लाह क्या है। अल्लाह और ईश्वर एक नहीं होता है, अल्लाह होता नहीं है, ईश्वर होता है। सुंदर देख मेघाशा गंगा तुलसी शालग्रा सुंदर देख रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और बहुत देर हो गई महाराज, हमारे ठाकुर आए ही नहीं। ऐसा भी वर्णन है अनेकों ग्रंथों में, अनेकों रामायणों में कि सारे अयोध्यावासी रोज कौशल्या जी का गर्व ताड़ते थे कि गर्व हुआ कि नहीं गर्व हुआ, लेकिन गर्व हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान कभी गर्व में आते ही नहीं। भगवान गर्व में आते हैं, भगवान का नाम है अयोनिज। भगवान कभी गर्व से पैदा नहीं हुए। जो गर्व से पैदा हो वो इंसान है हमारा, वो मनुष्य है। और जो गर्व से ना पैदा हो, जो प्रकट हो, सामने प्रकट हो जाए, वो ही भगवान। जन्म और अवतरण ये दो शब्द हैं। भगवान का अवतार होता है, मनुष्यों का जन्म होता है। अब जन्म और अवतार में क्या अंतर है महाराज? जो गर्भ में आए 9 महीने उल्टा लटका रहे और फिर प्रसव पीड़ा से, आजकल जिसको कहते हैं लेबर पेन से पैदा हो, वो इंसान है। लेकिन भगवान कैसे आते हैं? भगवान का अवतार होता है। और अवतार शब्द अवतरणिका शब्द से बना है। अवतरणिका संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को, पौड़ी। पौड़ी जाते ना, छत पे चढ़ने वाली उतरने वाली पौड़ी। ये दुनिया एक कुआं है, भवकूप तेना गिरहि भवकूपा। और इस कुएं में जो गिर जाए, जैसे हम पापी गिर जाते हैं, हमारे गिरने को क्या कहते हैं? हमारा जन्म हो गया। गिरते ही तो है कर्म में। और भगवान गिरते नहीं, भगवान अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को, और अवतरण कहते हैं नीचे उतरने को। भगवान सीढ़ी रूपी अवतरणिका से अवतरण करके नीचे उतरते हैं और हम जैसों को पकड़ करके बाहर निकालते हैं, उसको अवतार कहते हैं। ये अवतार का अर्थ है। और भगवान जब नीचे उतरे हैं महाराज, तो गर्भ में तो आएंगे नहीं, प्रकट होंगे। और सब रोज कौशल्या जी का गर्भ देख रहे हैं कि गर्भ नहीं दे रहा, गर्भ नहीं दे रहा, लेकिन गर्भ कहीं नहीं दे रहा। चैत्र मास के शुभ नवरात्रे आ गए महाराज, और कौशल्या जी ने महाराज कठिन व्रत ले लिया, अगर ठाकुर तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी देह का नाश कर दूंगी। भोजन और जल बिल्कुल छोड़ दिया और एकाग्र मुद्रा में भगवान का ध्यान करके बैठ गई महाराज। और ध्यान करके बैठी तो प्रथम पहला नवरात्रा हुआ, द्वितीया हुई, तृतीया हुई, चतुर्थी हुई, पंचमी हुई, षष्ठी हुई, सप्तमी हुई, अष्टमी हुई, आज नवमी आ गई चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की, जिसको सब रामनवमी कहते हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुगल पक्ष जित हरि प्रीता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सब राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया नौमी तिथि है, माने जो चैत्र मास में नवरात्रि आते हैं मार्च चक्र में, उसकी रामनवमी। मधु मास पुनीता, चैत्र मास है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है, दो ही पक्ष होते हैं ना, एक शुक्ल एक कृष्ण, शिकनेरी है एक चांदनी है। अभिजित हरि प्रीता, अभिजित मुहूर्त है। अब मुहूर्त कितने होते हैं महाराज? किसी ने पूछा कि मुहूर्त कितने होते हैं, तो मुहूर्त 3 ही होते हैं महाराज। पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, सुबह प्रातः 4 बजे, 3:30 से 4 के बीच। दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे, और तीसरा गौरूली शाम का। और इन 3 ही मुहूर्तों में ब्याह करना चाहिए। रात्रि को जो ब्याह करे वो राक्षस ब्याह है, वो तो मुगलों के कारण रात का ट्रेंड आ गया, अब उसको बदलना चाहिए धीरे धीरे करके सब। तो मुगल ले जाते थे लड़कियां उठा करके तो रात को चोरी चोरी, लेकिन तब भी विधान था, जो अग्नि की परिक्रमाएं प्रदक्षिणाएं फेरे किए जाते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। आज भी ब्याह चाहे रात को, जिहड़ियां बालियां वेदां ना वो अज भी सवेरे 4 बजे होंदियां, अज भी रात नहीं रिजनी होंदी है ना, होते हैं ना। सबने किस किसने लिए फेरे मारे, हाथ उठाओ जरा। अच्छा अच्छा, उंगलियों से बताना कि कितने फेरे होते हैं, कितने होते हैं? माता जी 7 नहीं होंगे, 4 होंगे। आपने लिए हैं, आपको समझ में नहीं है। 3 फेरों में लड़की आगे चलती है, चौथे फेरे में लड़का आगे चलता है, चारों फेरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रतीक है। 7 सप्तपदी होती है, सप्त फेरे नहीं होते, 7 टेरियां लगती है, सप्त वचन होते हैं, 7 वचन सप्तपदी। हम सब 7 कदम एक साथ चलेंगे। फेरे तो 4 ही होते हैं, यही नहीं पता हमको, और हम धर्म की बातें करते हैं हमारा। और सबने क्या कर रखा है? ऐसा नहीं कर रखा है, जिसने कर रखा है उसी को नहीं पता। क्यों? उस समय हमारा वेद मंत्रों में ध्यान नहीं, बोलना थे फोटोग्राफर वाली साइड कि फोटो नहीं मारा किया, ब्याह पाए मारा किया। इसलिए अपने आप को सुधारो। हमारा आजकल तो हमारा शादी ही फोटोग्राफर की हो गई है। इतनी बार पति पत्नी को नहीं छूता है जितनी बार फोटोग्राफर उससे पोज बनाने के चक्कर में उसको स्पर्श करता है कि अर्थ नहीं है। क्या महाराज, क्या मतलब है रिसेप्शन करने का? हमारे विवाह में कम से कम 5 आचार्य हो जो अपना अपना कार्य अपने अपने ढंग से करें। हमको रिजॉर्ट 1 लाख वाला चाहिए, हमको डीजे 20,000 वाला चाहिए, फोटोग्राफर 50,000 वाला चाहिए। उनको नहीं लेना देना आपके विवाह से कुछ। उनके लिए चाहे लड़की अगले दिन विधवा हो जाए ना, अपनी लागी लगा के ना भाव, डोगरी में कहते हैं, आगे नहीं बोली, समझे? लेकिन आपकी मंगल कामना करने वाला कौन है? पंडित है, वो सबसे सस्ता चाहिए, वो 1100 वाला लगेगा। जिसका मेन काम है वो सस्ता चाहिए, और जिनका कोई काम नहीं उनको जितने पैसे दे दो महाराज दे दो। मैंने तो ऐसा देखा है कि विवाह में महाराज, व्यास जी विवाह में 10-10 की 1000 वाली गड्डी ऐसे दूल्हे के सिर पे करके ऐसे उड़ा देंगे, लेकिन पंडित जी ने मांग लिया 2100 रुपए, बल्ले किडनी में। ये लुटना है महाराज, लुटिए नहीं। 3 दिन से तुम्हारे घर में लगा हुआ है, 3 दिन से। इसलिए विवाह को समझो महाराज। मुहूर्त की बात कर रहा था, तो मुहूर्त कौन सा है राम जी के आने का? अभिजीत। अभिजीत मुहूर्त कब होता है? दोपहर को 12 बजे। भगवान राम का अवतार कब हुआ? दोपहर। और भगवान कृष्ण का रात को 12 बजे। इसलिए उसके काम सब चंद्र जैसे चंचल है, और इसके काम सब सूर्य जैसे मर्यादित है महाराज। इसलिए ये दोनों में अंतर है। मध्य दिवस शीतला धामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में माता कौशल्या के सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए सामने, पैदा नहीं हुए, गर्भ में आए, सामने प्रकट हो गए महाराज। और तब कौशल्या जी के हाथ जुड़ गए और कौशल्या जी ने उस समय क्या अनुभूति करी, आइए सब मिल करके गाए, सब स्तुति को गाती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु धन सामा निज आयुध भुज चार भूषण बनमाला नयन विशाला शोभत कही तुमी कर जोरी स्तुति तोरी के विधि माया गुण गाना गय माना वेद पुराण करुणा सुख सागर सद्गुण आगर जहि गाहि श्रुति संत सोहित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री ब्रह्मांड विकारा निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद करे मम सभी ताली बजाते हुए हासी सदधीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि गीत जय कही कथा सुहाई मातु जाई जय प्रकार सुख प्रेम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम भगवान श्री नारायण चतुर्भुज स्वरूप में सांस ले खड़े हैं। उसी समय कौशल्या जी ने हाथ जोड़ दिए, भगवान ने कहा हे मां हाथ क्यों जोड़ती हो, मैं तो पुत्र बन के आया हूँ, हाथ तो मुझे जोड़ने हैं। तो मां ने कहा मैंने तो पुत्र ही मांगा था, तुम तो मेरे बाप बन के आ गए, मैंने तो तुम तो नारायण बन के आ गए, तो मां पुत्र कैसा बनते हैं। तो मां ने कहा अब बताती हूँ बच्चों की बनते, ये भारत की मां का बल है, भगवान को भी बच्चा बना। तो पहले महाराज पहले अस्त्र शस्त्रों का त्याग करो, लोग कहेंगे लड़का नहीं लड़ाका पैदा हुआ है, छोड़ो जो आ गया। अब 4 हाथ नहीं, लोग क्या कहेंगे कौशल्या के घर में 4 हाथ वाला लड़का पैदा हुआ, 2 कर। अब इतना बड़ा लड़का किसका होता है, छोटे हो जाए एकदम उठाकर छोटे हो गए। अब कपड़े डाल के कौन पैदा होता है, सभी मेरा गर्भ देखते रहते हैं, पेट देखते रहते हैं, अरे गर्भ नहीं धारूंगा, गर्भ नहीं धारूंगा, सब कहेंगे राजा की लाडली बनने के चक्कर में न जाने किसका लल्ला उठा के ले आई, नंगा हो गई, नंगी हो गई। अब कौशल्या थोड़ी बताने जाएगी सबको, तो कौन बताएगा, तुम ही बताओगे, तो क्या करूं। माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु तात यह रूप जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुख पूपा यह चरित जो गावे हरिपद पावहि तेना परिभव पूपा रघुपति राघव सदा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा नाम पतित पावन सीताराम। उसी समय भगवान ने जैसे ही रोना शुरू किया महाराज, तो दशरथ जी को सूचना हो गई
कि बड़ी रानी को लल्ला भयो है और राम जी प्रकट भये रामनवमी को, दशमी को कोई पैदा नहीं हुआ और एकादशी को कैकेयी जी के भवन में प्रकट हो गए भरत जी राम जी से सिर्फ 2 दिन छोटे हैं। और फिर त्रयोदशी को महाराज, द्वादशी को महाराज सुमित्रा जी के एक लड़का प्रकट भया, महाराज लक्ष्मण जी। और अभी प्रसव पीड़ा चल रही है महाराज, अभी एक लड़का और पैदा होना है जो त्रयोदशी को पैदा हुआ। श्री लखन लाल जी तो कहिए श्री राम लल्ला सरकार, श्री भरतलाल सरकार, श्री लखन लाल सरकार, श्री शत्रुघ्न सरकार। तीसरा करो यमन कर तो एक बधाई गा करके भगवान की इस्लाम 2-2.5 मिनट की बधाई गा करके तो इस यज्ञ नारायण भगवान से भी हमारे ठाकुर प्रकट हो, ऐसी हमारी कामना। जिनको भी अभिलाषा है इस यज्ञ नारायण भगवान से पुत्र मिले तो पुत्र रूप में हमारे ठाकुर, कोई विद्वान मिले, कोई ऋषि मिले, आप सबको ऐसी कामना। तो मिल करके सब बधाई दो राजा दशरथ जी को। क्या प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, जन्मे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। धन्यवादपुर धन्य राजा दशरथ, धन्यवादपुर धन्य राजा दशरथ, धन्यवादपुर धन्य राजा दशरथ, धन्यवादपुर धन्य राजा दशरथ। बाप धन्य, अरे लाया तो माने हैं, माँ के बिना बेटा कैसे पैदा हो जाएगा। धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ताली बजाते हो। और राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना। राजा दशरथ दोनों हाथों से खूब लुटा रहे हैं, तो रानी पीछे रह जाए।
रानी लुटावे रुपैया बदन बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपैया बदन बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया बदन में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया बदन में बाजे बधैया। मैया कौशल्या ने ललना जायो है, मैया कौशल्या ने ललना जायो है, मैया के ने ललना जायो है, मैया के ललना जायो है, तो एक ही है। मैया सुमित्रा ने दो जायो है, मैया सुमित्रा ने दो जायो है, दशरथ जी को जयैया अवध में बाजे बधैया, रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है। मची है कि नहीं? अरे आपके रघुनाथ आश्रम में तो मची है। क्यों? अरे हमारे ठाकुर स्वयं राम ही यज्ञ नारायण भगवान है, और यज्ञ नारायण भगवान का आना ये समझ लो कि राम जी स्वयं आए हैं, इसलिए हम बधाई गा रहे हैं। पूज्य श्री श्रद्धेय योगेंद्र शास्त्री जी को और आप सबको बधाई हो। यज्ञ नारायण भगवान के यहाँ साल में एक बार यज्ञ नारायण भगवान यहाँ स्वयं आपके लिए चल कर आते हैं, आपको नहीं जाना पड़ता कहीं, आपके लिए आते हैं। इसलिए गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है। और बज रही है शहनैया अवध में बाजे बधैया, बज रही है शहनैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्री राघवेंद्र सरकार की। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो 5 कुंडी यज्ञ और साथ में संत सम्मेलन ये जो चल रहा है, आज का तीसरा दिन है। कल दिन पे बारिश कर रही है, लेकिन कल की जड़ी कसर है वो आज हमारे कुसुम भाई जी ने निकाल दी। जोरदार तालियां उनके लिए। ऐसा
गोता कराए सारी संगत की सरोवर में से कि मन निहारे ही। तो मैंने आपसे हर बार ये कहा है और पहले भी मैं कहता रहा हूं कि भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आएंगे, इतने पुण्य हमारे कहां, लेकिन ये जो संत यहाँ पधार रहे हैं ये भी भगवान से कम नहीं, भगवान का ही रूप है। तो ऐसे संतों के चरणों में, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो कल हमारे बीच गौतम शास्त्री जी आ रहे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। आप सब ने बढ़ चढ़कर इस यज्ञ में हिस्सा लेना है, क्योंकि कुसुमबाई जी ने अभी आपसे कहा कि आपके यहाँ तो यज्ञ नारायण भगवान पधारे हैं। तो जिथे परमात्मा वे उथे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और भगवान भी कहते हैं मैं वहीं रहता हूं जहां महाराज जैसे संत हैं। जोरदार तालियां महाराज के लिए। जहां संत है वहीं मैं हूं। आनंद तो बहुत आ रहा था, बाई जी की वाणी सुनने का, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए और कुछ ने सियाने आखने में भुख बनी रहनी चाहिए, भुख बनी रहनी चाहिए। अगर राजू ही है तो फिर भी काम नहीं होगा। ये ना की भुख जी अंदर बनी रहनी चाहिए, ये प्यास खत्म नहीं होनी चाहिए। और प्यास जितनी ज्यादा हो तो पानी पीने का उन्होंने स्वाद होगा कि नहीं। कि जिसकी प्यास नहीं होगी वो नखरे करता है, वो पूछेगा कि पानी घड़े का है कि फ्रिज का, कुएं का है कि बोली का। लेकिन जो प्यासा होता है वो ये नहीं पूछता कि पानी कहां से है, उसे तो बस मतलब है अपनी प्यास बुझाने से। तो ये संत ही है प्यारे, जेडी साड़ी जन्म जन्म की प्यासी आत्मा की अपनी वाणी राय, अपने प्रवचने राय तृप्त कर देना है। जोरदार तालियां इस बारे के लिए। सच में मन मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ही आनंद आया। और महाराज जी ने मुझदास से कहा कि आप भी देखो, जो आपको वैसे तो संत तो महान ही होते हैं, उन्होंने कहा कि जो आपके मन को भी भाते हैं वो भी बताएं। तो मैंने ही महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी हमारे कुसुमबाई जी हैं, बहुत ही सुंदर वाणी के मालिक हैं, तो हम चाहते हैं कि संगत उनका दर्शन करे। तो संत तो आपको मालूम ही है, उनका ते काम होता जनता की खुश करना, वो समाज नहीं अपना जीवन दई उड़ते हैं, समाज नहीं अपना तन मन धन बारी उड़ते हैं। आप देख ही सकते हो कि महाराज जी कितने बीमार हैं, लेकिन इस अवस्था में भी वो हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा। ऐसे मुर्शिद, ऐसे संत बार बार नहीं मिलते प्यारे। तो हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं और इनसे अनुग्रह भी करेंगे कि महाराज हम यहाँ के बोले वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, कोते दूर दूर प्यास जा ही नहीं सकते, साढ़े ऊपर इतने ज्ञानी कृपा करी उड़ा करो, इतने के हरिनाम की गागर जेड़ी वो साढ़े ऊपर उड़ेलिया ना करो, ताकि साढ़े बड़े ऊपर भी चढ़ी दी जन्म जन्म की बहले लथी है। तो संतों को परोपकारी कहा गया है, संतों से बड़ा परोपकारी दूसरा कोई नहीं होता। अब मेरे बड़े भाई हैं, अब इनके सामने मैं क्या ही बोलूं, लेकिन दादीजी ऋषि आप जानते ही हैं कि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने हड्डियां तक दान कर डाली, अपनी हड्डियां तक दान कर डाली।
तो संत समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। तो ये जो समय हमें मिला है इसका भरपूर हम लाभ लें और सेवा से जुड़े रहें। सेवा, सत्संग, सुमिरन, ये तीनों ही भव सागर पार करवाने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि महाराज जी की आज्ञा है कि 4 बजे तक आरती हो जानी चाहिए, क्योंकि घराना लोग दूरू दूरू आए दिन दे रहे। अब रोज हमारे बीच आए दिन कोई ना कोई संत आते रहेंगे आपको दर्शन देने। हमने महाराज जी के मुख से ही सुना है, प्यास लगे तो कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता, धूप लगे तो वृक्ष चलकर नहीं आएगा, लेकिन एक संत ही है जिनके पास हम नहीं जाते, वो हमारे बीच चलकर आ जाते हैं। जोरदार ताली इनके लिए। तो महाराज जी की कृपा दृष्टि से ही ये सारा कार्य चल रहा है। वही करते हैं, वही बुलाते हैं। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन जो भी है सदगुरु की कृपा से है। तो सेवा का विशेष ध्यान रखें, सेवा का जरूर ध्यान रखना। कल तुसें भी मैं दसिया कि बाथरूम की सफाई रखनी है और सचमुच तुसें उस कार्य की बड़ी चढ़ी आपके करने लिए कीता है, सफाई का ध्यान रखे है। ठीक इसी तरह के जड़ियां चप्पल अस अगल बगल अपने इधर खोलने, इनका भी विशेष ध्यान रखे, एक साइड ऊपर खोल से, ताकि पंडाल की भव्यता, पंडाल की जी सुंदरता है वो बरकरार बनी रहे। और हमारे जो आचार्य हैं इस यज्ञ के, उनका भी विशेष रूप से इस यज्ञ में योगदान है। एक बार उन आचार्यों के लिए, जितने भी ब्राह्मण जहां पर हैं, उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आज का जेड़ा भंडारा है वो साढ़े कूल दे रवि और रवि फौजी और कूल दे हर साल इतने गुरु महाराज के चरने में जग की सेवा देंदे ने, अन्न का दान करते हैं। मैं सुनाया ना कि रब भी पाने के लखा साधन ने, जेड़ा रास्ता चंगा लगता वो चुनी ना। जेड़ा आसान लगता उसी फड़ी। जब गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जब भगवान ने विस्तार से अर्जुन को कहा, समझाया, जब पूरी गीता सुना दी अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, तो अंत में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे मन में जो भी संशय था, मेरे मन में जिन्ने भी वहम हैं, भरम हैं, तुसे उन्हें सारे की दूर करी उड़िया। सचमुच संत ने होंदे ने जिहड़े समाज की वहमे विचों, भरमे विचों बाहर कढीए और बिल्कुल शुद्ध उस प्रभु के हथे के हथ फड़ाते। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हे प्रभु, हे गुरुदेव, अगर आप अपनी तरफ से कोई और उपदेश मुझे देना चाहते हैं। अर्जुन आखा है, बस ये गल करिए उसके बाद आरती। अर्जुन आखा, प्रभु तुहाडे कोलों बड़ा ज्ञान सुनिया, लेकिन वो तुस अपनी तरफ का कोई उपदेश देना चाहते हो तो दियो। जैसे जब मैं गुरु जी के पास रहा, तो जब गुरु जी ने कहा कि बेटा आप घर जाओ, तो
मैंने जैसे ही अपने यहाँ से कपड़े बांधे आश्रम से, तो मन में आया कि पहले गुरुजी से मिलकर फिर जाऊंगा। तो जब मैं गया तो गुरुजी अपने खेतों में कई अच्छे चलेरी थे मारे नके मोड़ा कर पानी लाने वास्ते। संते ने अपनी लहर दी है, वो कभी अपने आप को बड़ा समझते ही नहीं। आप देखना जब संतों के आश्रमों में जाओगे तो महाराज हम कई जगह जाते हैं, इतनी पाबंदी रहती है कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते, अभी टाइम नहीं है, महाराज जी से मिल नहीं सकते। लेकिन कुसुमबाई जी हमारे महाराज जी ऐसे हैं, आप 24 घंटे जब मर्जी उनके पास जाइए, उनके द्वार खुले हैं आपके लिए। ऐसे गुरुदेव हैं हमारे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य हमें मिला। तो मैंने महाराज जी से कहा, मैं खेतरे बिचने गया हूं, मुझे आज भी चेता है। मैंने कहा महाराज आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। हम जब आए थे तो हमें आरती भी करना नहीं आती थी, माइक में बोलना तक नहीं आता, लेकिन आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन कोई अंतिम उपदेश दीजिए। तो महाराज जी ने एक ही बात कही, उन्हें आख्या पुत्र ये दुनिया की समाज में बड़ा कुछ दिखने की लवना, लेकिन इथू खाया इथू नहीं खाया। इसे वो गड्डी बनी गई महाराज, यहां से क्या लेकर जाएंगे, कादे नहीं मेरा मेरा करना। तुम्हारी दो ही वस्तुएं हैं प्यारे, हाथों से किया हुआ दान और मुख से जपा हुआ हरि नाम, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि गुरुदेव आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन कोई अपनी तरफ से उपदेश दीजिए। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन मैंने जितना भी ज्ञान तुम्हें दिया तुम उस सारे ज्ञान को भूल जाओ। उस सारे ज्ञान की के कारण भूलिए। जब मैंने ये गीता में पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गया कि इतना ज्ञान भगवान ने दिया और अब भगवान ही कह रहे हैं कि भूल जाओ। तो उसके बाद भगवान ने कहा, अर्जुन तुम सारा ज्ञान भूल जाओ और बिल्कुल निर्मल हृदय से मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ। तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें और कुछ नहीं करना। सचमुच भगवान गुरुदेव ये गल आखदे ने कि तो साओ सारी शरण विच तुसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नाव भी इथे है और मला भी इथे बैठे दे ने तारने वाले। बोलो सदगुरुदेव। नौका कौन सी नौका, ये सत्संग रूपी नौका, और मल्हार सामने बैठे। हमें कुछ नहीं करना, बस उनकी शरण में आना है, उनके चरणों में आना है। और मैंने सुना है जो संतों के चरणों में आते हैं, जो गुरुदेव भगवान के चरणों में आते हैं, उनकी बिगड़ी बनने में देरी नहीं लगती प्यारे, नहीं लगती। तो इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देता हूं। तो कल हमारे बीच में वैसे तो पीयूष जी महाराज आने वाले थे, लेकिन शाम को उनका फोन आया कि थोड़ा किसी कार्य से व्यस्त है। तो कल हमारे बीच में बहुत ही सुंदर प्रवचनों से निहाल करते हैं अपनी वाणी द्वारा परम पूज्य श्री गौतम शास्त्री जी। एक बार उनके नाम के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही सरल स्वभाव के मालिक हैं। तो कल हम उनकी वाणी का श्रवण करेंगे। तो विशेषकर जो सेवादार हैं वो भी ध्यान रखिए सेवा का। वैसे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। साड़ियां माता मैं सोते दे उठना के अगे फुलके बना रही हूं, जोरदार तालियां सारी माते वास्ते भाई। ओदे बाद च सारे सेवादार ने इन्नी ठंड विच भी साइकिलें ऊपर मोटरसाइकिलें ऊपर धूड़ कक्कर विच भी गुरु कार सेवा करन आउंदे ने।
सजनों ये ते असली दौलत है, ये ते हरिनाम का खजाना है। उथे आख्या कि अमला दे होने ने नवेड़े किसे भी तेरी जात पूछ ली। तो सब सेवा करते हैं, बस सेवा से जुड़े रहे। गुरु महाराज जी को कोई शिकायत देने का हम मौका ही ना दें। तो आज का ये जो लंगर है, लंगर की सेवा है, साढ़े कूला का रवि फौजी और जोरदार तालियों दे लिए उनकी तरफा का लंगर है। और कल का जो भंडारा होगा वो भी मैं आपको कह ही दूंगा। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से अब तीसरे दिन की कथा को मैं विराम की ओर लेते हैं, आरती की ओर। आरती के बाद जो भी प्रसाद है वो सारी संगत लेकर जाए। और कल तुसे कले नहीं होना, अपने कन्ने एक और फड़िए दिया। आखदे सत्संग विच कोहेगी कन्ने आनना, ओदा अद्धा पुण्य उसी मिलदा जेड़ा कन्ने कोहेगी लेइए। हनुमान जी क्या काम करते थे? कहते हैं जहां राम कथा होती थी, जो बुजुर्ग जो माताएं नहीं पहुंच सकते थे कथा में, हनुमान जी अपने कंधे पर उठाकर उन्हें कथा में ले आते, उनको कथा में ले आते। कुसे की कथा में चाहना, राम नाम बिच कोहेगी आनिए भालना, ये भी बड़ा बड़ा पुण्य। पता नहीं केड़ी गल संते दी देगी छुईया नहीं और उस गल ने थोड़ा जीवन बदली हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, गुरु महाराज की। तो अब आरती करें। आरती के बाद जो भी प्रसाद है सारी संगत प्रसाद लेकर जाए। श्री के बिहारी तेरी आरती माओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, हे कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। तालियों की सेवा करते हुए मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बरसरी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसरी मेरो मन मोहे। देख जुगल चले बलि बलि गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणन पे
गिरधर तेरी आरती गाऊं। तालियों की सेवा करें। दास अनाथों के नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। नित नित तेरा मैं दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधुच सखा, तुम्हें विद्याच द्रविणं, तुम्हें सर्वं मम देव देव। हरे पुरारे मधु के सहारे, गोविंद गोपाल माखन किशोरे, विद्या मदेहि शरणं मदेहि, ज्ञानं मदेहि। नारायण नमस्तुते, नारायण नमस्तुते, नारायण नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम विद्याविद्येभवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। चार वेदों की जय, 6 शास्त्रों की जय, 18 पुराणों की जय, सप्त ऋषियों की जय, ब्रह्म ऋषियों की जय, देव ऋषियों की जय, राज ऋषियों की जय, संत समाज की जय, आई हुई संगत की जय। बोलिए दाता रणपति महाराज की जय, दाता रणपति महाराज की जय। जयकारा शेरवलीदा बोल साचे दरबार की जय, जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। तो सभी बैठ जाए। तो परम पूज्य महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो 10 मिनट के लिए हरि भजन सुनाए। हाँ, तो कोहे दे ताले की चाबी है, अपनी अपना ताले की चाबी चेक कर लो, जो भी है
वो ले सकता है मेरे को आइए। जय सिया राम। हाँ श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की। आइए, महाराज श्री बड़े दयालु है। एक भजन हम उससे बड़े प्यार से सुना करते। चलो अब तो लहरें लग गई हैं, क्योंकि भोजन भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन, ओ हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है जिनके काम रुक जाते हैं, मंदे पड़ जाते हैं, उन्हें के काम भी मेरे राम जी चलाने लगते हैं। हरि नाम से तेरा काम भी चलेगा। हरि नाम से तेरा काम चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथी चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। ओ संग सखा सब तज गयो, कोई ना निभियो साथ। कहु नानक इस वित्त में एक एक रघुनाथ। ओ हरि नाम साथी चलेगा। हरि नाम ही साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम
गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। श्री राधे हरि बोल। एकदम सद्विप्रा बहुधा बदलते। उतारो, बस उतारो। उतारो के दोस्तों आना पड़ेगा, उसे आना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता तो ना आए। नमो परम्परा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन हरि है हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है का प्रश्न रहता है हमारा जो क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। बढ़िया बात है, पूछना चाहिए, करना क्या चाहिए। तीनों पे दया करो, तीनों पे दया की सेवा भी करो, तीनों पे दया करो,
दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए बाकी भजन कल पूरा करेंगे। महाराज श्री की आज्ञा का पालन हुआ। अब आप लोग प्यार से प्रसाद पाएं। हरि बोली वृंदावन बिहारी लाल। सो बारी में उठे किते तेरी सो आज मोहिना आज मोहिना तुम जिते हे मुरलीधर हे मुरलीधर शलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर शलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से ही गम पहले से ही कम तो न थे
एक और मुसीबत ले बैठे पहले से ही। कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे कहता है दिल कहता है कि तुम सुंदर हो। आँखें कहती है दिखलाओ। कहता है कि तुम सुंदर हो। आँखें कहती है दिखलाओ। मिलते नहीं हो तुम मिलते नहीं हो। आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे तुम मिलते नहीं हो। आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर। शलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। बोली बाबा